चाइनीज सूप्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हॉट एंड सार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। इनफैक्ट कई ऐसे लोग हैं जिनका मोस्ट फेवरेट सूप इज़ हॉट एंड सार। आई टेल यू बाय, एज इंडियंस ना हमें मसाले पसंद हैं, हमें वो चाट मसाला हर चीज़ के ऊपर फिनिश विद चाट मसाला उसकी आदत है। तो हॉट यानी कि तीखा, सार यानी कि खट्टा, मतलब तीखा और खट्टा जिस भी खाने के अंदर है बेहद अच्छा लगता है। तो आज हम बनाएंगे हॉट एंड सार वेज सूप जिसके अंदर होंगी ढेर सारी सब्जियां। बेस्ट पार्ट है कि इसे बनाना बहुत आसान है, 10 से 15 मिनट में ये बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल और इसमें हम अपनी एरोमेटिक वेजीज डालेंगे यानी कि गार्लिक एंड जिंजर। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे चॉप्ड अनियन। ना जो सूप्स हैं, स्पेशली चाइनीज स्टाइल सूप्स जो होते हैं वो झटपट बन जाते हैं। उसके अंदर वो नहीं होता कि बनाना है, भूनना है, ब्राउन करना है, प्यूरी होगी और उसके बाद उसको ठंडा करेंगे, फिर ये करेंगे, वो डालेंगे, वो सब कुछ भी नहीं है, झटपट बन जाता है। इट्स अ क्विक स्टर फ्राई सूप, अ क्विक स्टर टू अनियंस, ब्राउन नहीं करना। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारी सब्जियां उसकी चॉइस आपकी है। जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ मशरूम, दो रीज़न से। एक तो मशरूम के अंदर एक बहुत ही अच्छा उमामी अर्दी फ्लेवर होता है, एट द सेम टाइम मुझे मशरूम पसंद है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी ब्रोकली, खूब सारी बीन्स, बारीक कटी हुई गाजर। देखिए क्या आराम से तसल्ली से गाजर काटी है मैंने, टाइम लगा काफ़ी। और ये पत्ता गोभी, थोड़ा सा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इसे अब हाई फ्लेम पे हमें पकाना है। हाई फ्लेम पे इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको एक भाप लग जाए, जिससे सब्जियां थोड़ी सी पक जाए, अंदर उनका जो क्रंच है वो रिटेन करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम इसका जो रंग है उसे हमें बरकरार रखना है। आपका फेवरेट सूप कौन सा है, ज़रा कमेंट से बताइए, मैं देखूं कितने लोग लिखते हैं हॉट एंड सार। ये जो हॉट एंड सार सूप की रेसिपी मैं बना रहा हूँ, एक बार आप इसे घर पर बनाएंगे ना, बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसके टेस्ट की गारंटी मेरी। ओके, सो एक अच्छा स्टर फ्राई करा है हमने, इसे 2 से 3 मिनट तक पकाया इसे मैंने। अब इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल स्टॉक। ये रहा वेजिटेबल स्टॉक। और अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक नहीं है, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनता है, तो इस वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा शॉट्स जरूर देखिए, बहुत आसान है। कई बार ऐसा होता है कि सूप बनाते वक्त जब हम रेस्टोरेंट से लेते हैं या किसी चाइनीज़ हट पर जाते हैं, टेस्टी तो होता है लेकिन पौष्टिक है उसकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि पानी के अंदर थिकनेस मिलाई और खूब सारे एरोमेट्स डाल दिए या अजीनोमोटो डाल दिया, तो अपने आप वो पानी या सूप टेस्टी लगता है। लेकिन उसके अंदर सही मात्रा में सब्जी और सही मात्रा में स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सूप के अंदर एक अच्छा बॉयल आ गया है। वाह, लुक एट दैट, नाइस रम्बलिंग बॉयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस, देयर गोस, अ डैश ऑफ विनेगर। नाउ विनेगर अगेन अपने स्वाद के हिसाब से, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च, अ पिंच ऑफ शुगर, स्वाद अनुसार नमक, और ये चिली सॉस। देखिए अगर आपके पास चिली पेस्ट या चिली सॉस नहीं है, कश्मीरी चिली पाउडर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेना है 2 छोटे चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, उसमें डालना है थोड़ा सा पानी और इस स्टेज पे आप सूप में उसे डाल सकते हैं। गिव इट अ नाइस स्टर। एक अच्छा बॉयल आ गया इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे हरा प्याज और धनिए की स्टेम, मतलब जो
धनिए की जो जड़ होती है या फिर उसके ऊपर की जो स्टेम होती है, पत्ता नहीं, सिर्फ वो, जस्ट अ लिटिल हैंडफुल, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एरोमेटिक टेस्ट होता है, एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है। वाह क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। अब इसे हमें थिकन करना है, दैट्स इट। थिक करने के लिए हम लेंगे ये कॉर्नस्टार्च, आप चाहें तो अरारूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बॉइलिंग सूप के अंदर हम इसे डालेंगे। ना ये डालने के बाद 1 क्विक बॉयल एंड दैट्स इट, हमारा सूप तैयार। ये देखिए खूब सारी सब्जियां और हमारा सूप। इस वक्त सूप की जो कंसिस्टेंसी थोड़ी आपको शायद पतली लगे, डोंट वरी, जैसे ही आपके बोल के अंदर जाएगा 5 मिनट के अंदर ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप इस स्टेज पे टोटली इसको गाढ़ा कर लेंगे, बोल में जाते जाते ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। चलिए इसे प्लेट करते हैं। वाह, हमारा हॉट एंड सार वेज सूप डन। अब चलते हैं एक्स्ट्रा शॉट्स की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कैसे बनता है वेजिटेबल स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल स्टॉक यानी कि एक फ्लेवरफुल वेजिटेबल लिक्विड, उसको बनाने के लिए हमें चाहिए अलग अलग तरीके की सब्जियां, उनके छिलके और उनकी ट्रिमिंग्स, सबका इस्तेमाल होगा। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे अनियन, जिंजर, गार्लिक, पेपरकॉर्न, तेजपत्ता, मनपसंद हर्ब्स जैसे कि बेसिल, रोजमेरी, थाइम। इसमें हम डालेंगे बीन्स और उसकी ट्रिमिंग्स, गाजर और उसकी ट्रिमिंग्स, ब्रोकली और उसकी ट्रिमिंग्स, ये है ब्रोकली की डंठल। हमारे पास है थोड़ी सी गोभी और गोभी की डंठल। साथ ही इसमें हम डालेंगे सेलरी स्टिक और टमाटर की ट्रिमिंग्स। इसमें जाएगा पानी और इसे अब हमें 1 घंटे के लिए उबालना है। 1 घंटे के बाद इससे हम स्ट्रेन करेंगे, जो पानी निकलेगा उसे हम कहते हैं वेजिटेबल स्टॉक, जिसके अंदर न्यूट्रिशन होता है और सब्जियों का अर्क। इस स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप करीज बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए, सूप्स, सॉसेस, यहाँ तक कि कुछ चटनियों के अंदर भी आप इस स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पकाते पकाते 1 घंटा हो गया है, इसे करेंगे बंद और अब इसे हम छान लेंगे। सब्जियों को अलग करेंगे और हमारा वेजिटेबल स्टॉक डन। चलिए अब चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि जब हम हॉट एंड सार सूप बनाते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए हॉट एंड सार सूप, एज द नेम सजेस्ट, मतलब हॉट यानी कि तीखा, सार यानी कि खट्टा। बेसिकली ये एक बैलेंस है तीखे और खट्टे फ्लेवर के ऊपर, और आपके ऊपर है या आपके हिसाब से आप इसकी खट्टास और मिर्ची घटा या बढ़ा सकते हैं। देयर इज नो स्टैंडर्ड रेसिपी टू दैट। जब भी आप ये सूप बनाएं, ढेर सारी वेजिटेबल्स डालें। अगर आपको मशरूम पसंद है तो इस सूप के साथ मशरूम की अलग अलग वैरायटीज बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती हैं। पानी की जगह जहां तक हो सके, जो भी सूप हो, कोई भी सूप हो, चाहे मानचाओ हो चाहे हॉट एंड सार, आप स्टॉक का इस्तेमाल करें। स्टॉक फ्लेवर देता है, एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन सूप का बढ़ाता है। और जो लोग वेट लॉस करने चाहते हैं और अपना मील है उसको कर्व करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा वेजिटेरियन सूप काफ़ी फायदेमंद रहता है। और हाँ, सूप एक बार तैयार हो जाता है, आपको उसे 1 से 2 दिन में कंज्यूम करना है, उससे ज़्यादा ना रखें। एट द सेम टाइम अगर आप स्टॉक बनाते हैं, वेजिटेबल स्टॉक, आप उसको एक बार बनाने के बाद डीप फ्रीज कर सकते हैं करीबन 1.5 से 2 महीने के लिए। जब भी सूप को हम अरारूट या कॉर्नस्टार्च से थिकन करते हैं, मेक श्योर कि अरारूट या कॉर्नस्टार्च डालते वक्त सूप में एक अच्छा बॉयल हो। एट द सेम टाइम उसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। आपने नोटिस करा होगा अक्सर चाइनीज सॉसेस या फिर चाइनीज सूप के अंदर थोड़ी सी चीनी डालते हैं। वो मीठा करने के लिए नहीं है, तीखा या फिर कोई भी सॉल्टी फ्लेवर है उसे बैलेंस आउट करने के लिए। तो घबराए ना, थोड़ी सी चुटकी भर चीनी चाइनीज फूड के अंदर एक अच्छा फ्लेवर प्रोफाइल देती है, स्पेशली सूप्स के अंदर।